बड़ा खबर आपके किचन से जुड़ी है। जी हां, आम आदमी के किचन का बजट अब बिगड़ने वाला है क्योंकि सिलेंडर के दाम बढ़ चुके हैं। ईरान और इजराइल यूएस वॉर का असर अब भारत पर भी दिखाई दे रहा है, जिस कारण घरेलू गैस की सिलेंडर के दाम अब बढ़ चुके हैं। एलपीजी सिलेंडर 60 रुपए महंगा हो चुका है और जिस कारण अब घरेलू सिलेंडर की कीमत 916 रुपए 50 पैसे हो चुके हैं। कमर्शियल सिलेंडर के दाम भी बढ़ चुके हैं। कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 114 रुपए का इजाफा हुआ है। अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो सिलेंडर के बढ़ते दामों ने कहीं ना कहीं आम आदमी के घरेलू बजट को बिगाड़ दिया है। साथ ही ये चिंता भी बढ़ा रहा है क्योंकि सिलेंडर के बाद पेट्रोल डीजल की बारी भी आ सकती है। तो चिंता का विषय, क्योंकि लगातार बढ़ते दामों से किचन का बजट हिलता नजर आ रहा है। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी के बाद से जयपुर में एलपीजी सिलेंडर 60 रुपए महंगा हो चुका है। महंगाई की मार है और सिलेंडर अब 900 के पार पहुंच चुका है। तो कहीं ना कहीं महंगाई की ये मार आम आदमी की किचन पर, आम आदमी की जेब पर भी पड़ रहा है। किचन का बजट बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। इजराइल यूएस वॉर का ये असर हो सकता है क्योंकि घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने के बाद आम लोगों की परेशानियां बढ़ सकती हैं। महंगाई की मार आम आदमी को झेलनी पड़ सकती है। तो अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे और किस तरीके से किचन का बजट लोगों का बिगड़ता नजर आ रहा है, इस पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अजमेर से हमारे सहयोगी पवन जुड़ चुके हैं। पवन, घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने के साथ ही कहीं ना कहीं अब लोगों को ये जरूर लग रहा है कि ये जो आम आदमी की जेब पर इस महंगाई का असर पड़ रहा है, इससे बजट जरूर बिगड़ जाएगा। जी बिल्कुल, जैसे ये देखिए उपभोक्ताओं ने उनको जानकारी मिली कि जो गैस सिलेंडर है 60 रुपए प्रति गैस की टंकी महंगा होने जा रहा है। तो यहाँ पर जो उपभोक्ता है वो काफी नाराज भी है और उनका कहना है कि उनके द्वारा जो बड़े व्यवसायी है, जो होटल ढाबे चलाते हैं, उन्होंने कहा कि वह लकड़ी और कोयले का इंतजाम शुरू कर दिया है और अब जब गैस लगातार महंगी हो रही है तो जो कस्टमर है वो अपनी जो तय रेट है वही रेट में सामान खरीदना पसंद करते हैं। हमारे साथ में एक होटल संचालक है, उनसे बात कर लेते हैं। गैस की टंकी 60 रुपए एक महंगी हो रही है कंपनी के साथ, तो कैसे आप इसको कवर करते हैं? बात क्या करें, हम तो सीधा कोयले मंगाना चालू कर दिए। हम तो कोयले की भट्टी चला रहे हैं। दिन से दिन गैस महंगा हो रहा है, तेल महंगा हो रहा है, हर चीज महंगी हो रही है। कस्टमर वही रेट देता है। कस्टमर 5 रुपए भी ज्यादा नहीं देता प्लेट पे, वही रेट देता है। और ज्यादा मांगो तो चिल्ला करने लग जाता है। इसलिए हमने तो कोयले जलाना चालू कर दिया। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो ढाबा संचालक है उनका कहना है कि कोयले और लकड़ी से ही अपना व्यापार कर रहे हैं और कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर अगर 60 रुपए महंगा गैस की टंकी होती है तो महिलाओं का जो गैस का और जो किचन का बजट है वो कहीं ना कहीं डगमगा जाए। बिल्कुल, जरा बातचीत के जरिए लोगों से जानने की कोशिश कीजिए। बढ़ती महंगाई की वजह से देखिए लोग परेशान हैं। जिस तरीके से एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़े, इसके बाद अब लोग इस बात से भी डर रहे हैं कि क्या पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो आम आदमी की जेब पर इसका सीधा असर जरूर पड़ेगा। जी देखिए, अभी जिस तरीके से अभी गैस की टंकी महंगी हुई है और जो इजराइल और ईरान का जो युद्ध चल रहा है उसमें पेट्रोल डीजल की महंगे होने की संभावना जताई जा रही है। तो ऐसे में कैसे पूरा प्लान करा हुआ है आपका ढाबा जी चल रहा है और ऐसा है, दिन से दिन तो महंगाई होती जा रही है। हम भी क्या करें, हम भी 2, 4, 5 रुपए प्लेट पे बढ़ा देंगे हम भी रेट, तो हम भी कहाँ तक करें। हमारे तो कॉमर्शियल लगता था, कॉमर्शियल हटा दिया हमने, कोयले जलाना चालू कर दिया। जी मैं आपको तस्वीरों में दिखाते हैं। देखिए जिस तरीके से इन्होंने आज से ही यहाँ पर जो है कोयले की भट्टी है वो शुरू कर दी है और कोयला का जो माल है, कोयला बड़ी संख्या में इन्होंने मंगा लिया है। और अब इनका कहना है कि जिस तरीके से गैस की टंकी लगातार महंगी हो रही है तो अब ये गैस की टंकी का उपयोग है वो बिल्कुल नहीं करेंगे और इस तरीके से कोयले की भट्टी पर ही जो सामान है रेस्टोरेंट का, ढाबे का, सब्जी बनाने का है, रोटी बनाने का है, तंदूर में ही इस तरीके से जो है गैस की टंकी उपयोग ना करके कोयले का और लकड़ी का जलाकर ही अपना रेस्टोरेंट का काम यहाँ पर चलाएंगे, ऐसा व्यापारियों का कहना है। ठीक है पवन, आप बने रहिएगा। एक बार भरतपुर चलते हैं। ललितेश हमारे सहयोगी भरतपुर से जानकारी देंगे। ललितेश, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने पर यहाँ पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जैसे ही गैस सिलेंडर पर 60 रुपए बढ़े हैं, यानी महंगाई हुई है, तो जो लोग हैं उनमें भी काफी नाराजगी देखी जा रही है। खासतौर पर महिलाएं, मैं एक
कॉलोनी मौजूद हूँ और सहयोगी हैं वो तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए ये महिला है और गैस सिलेंडर पर जैसे ही महंगाई हुई है तो ये आपस में चर्चा कर रही है। क्या कहेंगे, गैस सिलेंडर महंगा हो गया है? गैस सिलेंडर महंगे हो गए तो गरीब आदमी क्या करके खाएंगे? कंडा नहीं, लकड़ियाँ नहीं, बताओ तुम। इतनी महंगाई क्या कहेंगे अम्मा, आप क्या कहेंगी? ये बाबू जी, कंडा लकड़ियाँ तो नहीं, गरीब आदमी है, कहाँ से लाएंगे हम? काय पकड़ के खाएंगे 4 बच्चे ने? हमारे घर में कोई कमेरे नहीं घमेरे नहीं, बताओ क्या करें? आप क्या कहेंगी? 60 रुपए महंगा हो गया। बिल्कुल, देखिए महिला है, इनका यही कहना है कि देखिए और भी देखिए महिला, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे आप, महंगाई हो गई है? ये साहब के सिलेंडर महंगे महंगे, हम कहाँ से लावे, कैसे भरवावे? बच्चा तो पालने से महंगाई, सिलेंडर महंगे हैं तो कैसे बच्चा न पा रहे? तो हमको कुछ सुविधा करो। मतलब ये जो दाम बढ़े हैं वो कम होने चाहिए। आप दाम बढ़े कम होने चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए। मजदूर आदमी है, कैसे हमें बच्चा ने कैसे पालेंगे अपने ने? बिल्कुल, देखिए ये महिला है, इनका यही कहना है कि इनके पास कोई जमीन तो है नहीं। अगर ऐसे गैस सिलेंडर महंगा होगा तो 60 रुपए जैसे हुए हैं तो इनका यही कहना है कि 10-5 रुपए बढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 60 रुपए बढ़े हैं तो इनको कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। देखिए और भी महिला, उनसे भी बात कर लेते हैं। आप क्या कहेंगी, बड़ी महंगाई हुई है? मेरा नाम किरण है, मैं एक विधवा औरत हूँ। पर बाजार मार्केट के सामने, बस्ती के सामने रहती हूँ। 3 बच्चे हैं और बच्चे पालने में बहुत परेशानी होती है, मुझे बहुत तकलीफ होती है। मेरे लिए कुछ अच्छा, गैस सिलेंडर महंगा हुआ तो आपको ज्यादा दिक्कत आएगी? बहुत दिक्कत आ रही है, मुझे पता है कितनी परेशानी होती है। बिल्कुल, देखिए महिला है और अपना कह सकते हैं दर्द है वो बयां कर रही है और इनका यही कहना है कि जिस तरह से 60 रुपए महंगे हुए हैं गैस सिलेंडर पर तो इनको काफी परेशानी आएगी। सभी मेहनत मजदूरी करते हैं और अब इनका यही कहना है कि इस तरह से महंगाई बढ़ रही है तो ये गैस सिलेंडर का कम उपयोग करेंगी। अब ये जो लकड़ी है उसकी ओर ज्यादा जाएंगी। जी बिल्कुल, ठीक है, बने रहेगा। एक बार गजेंद्र के पास चलते हैं, हमारे साथ चूरू से गजेंद्र जुड़ चुके हैं। गजेंद्र, जिस तरीके से घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में भी बढ़ोतरी हुई है, तो चूरू के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है इस पर? बढ़ती महंगाई को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं वो? निश्चित रूप से जिस प्रकार से मिडिल ईस्ट के देशों में युद्ध चल रहा है उसका अब सीधा असर अब इंडिया के ऊपर भी होता दिख रहा है। यहाँ पर जिस प्रकार से एक साथ जो घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़े, कहीं ना कहीं महिलाओं का जो रसोई का बजट है उसको एक प्रकार से बिगाड़ के रख दिया है और कहीं ना कहीं चिंतित है महिलाएं हैं वो आखिर किस प्रकार से इस महंगाई के दौर में एक साथ इतनी बड़ी दरों को सामना है वो कर पाएंगे। मतलब कुछ महिलाएं हैं उनसे जानेंगे आखिर उनका क्या दर्द है। दीदी, जिस प्रकार से एक साथ कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, कैसे देखते हैं इसे? ये गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने से जो घरेलू है उन पे और जो उद्योग चला रहे हैं छोटे मोटे, उन पे दोनों पे ही असर होगा। उसके कारण से जो मतलब इतनी पहले से ही महंगाई की मार चल रही है और है जो घरेलू महिलाएं उनके ऊपर और ये जो सिलेंडर के दाम बढ़ा के और महंगाई की मार दे दी है सरकार ने। परेशानी हो रही है? हाँ, बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। ऐसे दाम बढ़ते रहे तो एक आम जो जनता है वो अपना घर कैसे चलाएगी? अच्छा, क्या उम्मीद है सरकार से आपको? हम तो सरकार से यही उम्मीद कर रहे हैं कि जो गैस सिलेंडर के दाम पहले थे वही करे और कम करे, और जो राशन है और सब है उनके भी महंगाई है वो थोड़ी कम करे। लगता है जिस प्रकार से बिल्कुल ठीक है, लौटेंगे आपके पास। और बातचीत की जो यहाँ पर जरिए जो पता चल रहा है, महिलाओं को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही क्योंकि किचन का बजट बिगड़ता जा रहा है। जोधपुर से मुकुल हमारे सहयोगी मौजूद हैं और जोधपुर में महिलाओं की क्या प्रतिक्रिया है बढ़ते गैस सिलेंडर के दामों को लेकर, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी नजदीक है। ऐसे में बढ़ती महंगाई की वजह से क्या नाराजगी है, इस पर बातचीत के जरिए जानने की कोशिश कीजिए। किचन का बजट कितना हिला? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा ईरान, इजराइल और दुबई के इस युद्ध का असर जो है वो अब भारत पर भी देखने को मिल रहा है। और विशेष तौर पर अगर बात करें जोधपुर की, तो जोधपुर में भी जो है जो घरेलू गैस सिलेंडर है उसके दाम जो है वो 60 रुपए बढ़े हैं और वहीं कॉमर्शियल सिलेंडर के जो है वो 114 रुपए के करीब बढ़े हैं। कुछ हम महिलाओं के हैं क्योंकि जो घरेलू बजट है उसका काफी असर जो है वो इस पे देखा जा रहा है। कुछ महिलाओं से बात करेंगे। जैसा कि आज जो है वो दाम बढ़े हैं, घरेलू सिलेंडर जो है करीब 60 रुपए पर सिलेंडर की रेट जो है वो बढ़ी है, कितना असर जो है वो घर के बजट पर जो है वो होगा? हमारी बजट पे बहुत गहरा असर पड़ा है इसमें। ये गैस बढ़ने से हमारे घर में ना तो अर्थव्यवस्था बिगड़ी है बल्कि बच्चों की पढ़ाई पे भी बहुत प्रभाव पड़ रहा है। ना तो हम उस पे टाइम पे उनकी फीस भर पाएंगे अगर हम उनका देखेंगे, गैस सिलेंडर का देखेंगे या बच्चों का देखेंगे या रोज की सब्जी का देखेंगे।
तो ये जो 60 रुपए बढ़ रहे हैं तो हमारी पहुंच से बहुत बाहर होगा। तो निश्चित रूप से इनकी पहुंच से बहुत बाहर होगा, क्योंकि जिस प्रकार से हर प्रति सिलेंडर भाव बढ़े। मैडम, आपसे जानना चाहूंगा कितना असर पड़ेगा घरेलू बजट पे, क्योंकि जो घर की रसोई है उसके बजट महिलाओं से ज्यादा कौन बेहतर जानता है? अब हम लोग तो यही जानते हैं कि बाहर का खाना इतना महंगा है तो फिर घर में चलो बच्चों को कुछ बना के दे दें, और सिलेंडर इतने महंगे हो रहे हैं तो फिर बच्चों की डिमांड कैसे पूरी की जाए, क्योंकि बिना गैस के तो कुछ बन नहीं पाएगा। और गैस 60 रुपए बढ़ गए एकदम से ही, तो सारा किचन का रोटेशन खराब हो गया है। तो जो प्लानिंग रहती है, पूरे महीने की प्लानिंग जो आप करती हैं, उसके ऊपर असर इसका पड़ेगा? उसका तो कुछ ज्यादा ही पड़ेगा ना, कैसे बिना गैस के तो कैसे काम चलेगा। और आजकल के बच्चे तो बिना कुछ क्या कुछ और महिलाओं से भी बातचीत करना चाहेंगे। जी, आपसे जानना चाहूंगा कितना असर पड़ेगा, आपकी जो है अनुभवी हैं, गैस के सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, कितना असर घर की रसोई और उसके ऊपर पड़ेगा? बहुत बजट बढ़िया भाई, चलावा की है। आज एक घर में 2 कनेक्शन आता है, वो भी महंगा पड़ता है बहुत। कैसे चलाएंगे? बच्चों की फीस भरेंगे, वो करेंगे, घर खर्चा चलाएंगे, क्या करेंगे बोलो? आप ही सरकार ने सोचना चाहिए एकदम साथ में। बिल्कुल, सरकार को सोचना चाहिए, या महिलाओं का कहना है? कुछ और महिलाओं से बात करेंगे। मैडम, किस प्रकार से देखते हैं, क्योंकि करीब 11 महीने के बाद घरेलू सिलेंडर के दाम सीधे 60 रुपए जो हैं वो बढ़े हैं प्रति सिलेंडर। हमारे घर के अंदर देखो तो महीने के 2-3 सिलेंडर आते हैं, हमारे ज्वाइंट फैमिली है, पर ये इफेक्ट पड़ेगा महीने के 200-250 रुपए ज्यादा फर्क पड़ेगा हमारे। तो कैसे होगा? अभी हमारे गवर्नमेंट सरकार कह रही है कि अभी तक कोई हमारी इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो क्यों सरकार इतना दाम बढ़ा रही है? ऐसे करेगी सरकार तो फिर हम सब जनता, औरतें वगैरह सब जाके गैस की सिलेंडर को वहाँ पे जाके बैठेंगे, और हम तो ज्यादा पैसा नहीं देंगे, भले सरकार कुछ भी करे। हाँ, कॉमर्शियल सिलेंडर भी जो है उनके दाम भी बढ़े हैं। कुछ और महिलाओं से बात करेंगे। कहीं जो है वो कॉमर्शियल सिलेंडर जो है उसके दाम भी बढ़े, करीब 114 रुपए। कहीं ऐसे बड़े आयोजन होते हैं जिसमें कॉमर्शियल सिलेंडर का उपयोग होता है, तो अब उसके दाम भी बढ़े, उसका भी असर देखा जाए? हाँ, उसका भी देखा जाएगा। कैसे चलाएंगे घर खर्चा बताओ? महंगी अड़ा होता है तो फिर कैसे चलाएंगे हर बात पे? निश्चित रूप से जो ये महिलाएं हैं इनका साफ तौर पर कहना है। कुछ और महिलाओं से भी बात करेंगे। मैम, किस नजर से देखते हैं जिस प्रकार से 60 रुपए सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, घरेलू बजट पर असर है सीधे तौर पर, क्योंकि कहीं सब्जियां महंगी है, अब सिलेंडर भी महंगा हो गया है, घर का बजट कितना प्रभावित होगा? घर का बजट बहुत प्रभावित होगा। जैसे बच्चों की फीस के अंदर फर्क आ जाएगा, फीस भी लिमिट होनी चाहिए, और ये जो घर के राशन के सामान भी लिमिट होने चाहिए, नहीं तो हम बच्चों को कुछ अच्छा बना के नहीं खिला पाएंगे, और बच्चे हमेशा परेशान रहेंगे और हमेशा नर्वस रहेंगे कि हमारे माता पिता हमारे लिए कुछ नहीं करते। कह सकते हैं स्पष्ट तौर पे जो लोगों का कहना है कि जिस प्रकार से जो ये सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, जहां आमतौर पर जो है बच्चों जो है वो बाहर खाने की जिद करते हैं, लेकिन कॉमर्शियल सिलेंडर बढ़ने से उन बाहर के खाने पीने की चीजों के दाम भी बढ़ेंगे। तो वहीं जो है अगर बच्चों की उसी जिद को पूरा अगर घर में किया जाए तो वो भी कैसे संभव हो पाएगा, क्योंकि जो घरेलू सिलेंडर है उसके दाम भी जो है वो करीब 60 रुपए बढ़ गए हैं। तो जो महिलाएं हैं जो घर के बजट को सबसे बेहतर तरीके से जानती हैं, उनका स्पष्ट तौर पर यही कहना है कि जिस प्रकार से ये दाम बढ़े हैं, सरकार को इस पर ऊपर विचार करना चाहिए, क्योंकि न सिर्फ जो ये घर के बजट को प्रभावित करेगा, जहां एक और बच्चों की स्कूल की फीस हो, चाहे सब्जियों के दाम बढ़े हुए हो और दूसरी भी महंगाई हो, उसके ऊपर जो है ये एक गैस सिलेंडर के बढ़े हुए दाम जो है वो दोहरी मार रहा है। तो कह सकते हैं निश्चित रूप से जो है इस जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बने रहिएगा। एक बार फिर से अजमेर चलते हैं। पवन वहां पर लोगों से बातचीत कर रहे थे। पवन, लगातार पिछले 3 से 4 सालों का आंकड़ा भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। हर साल कमर्शियल और घरेलू दोनों ही गैस सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी हो रही है। हर साल बढ़ते दामों को लेकर अब क्या उम्मीद लगा रहे हैं सरकार से लोग यहाँ पर राहत के लिए? पेट्रोल के भी भाव बढ़ा दिए। ये है कि जो गैस की टंकी है उसके दाम कम होने चाहिए, बल्कि और बढ़ गए हैं। वहीं केंद्र सरकार ने भी भारत की जो पेट्रोलियम कंपनियां हैं उनको निर्देशित किया है कि वह ज्यादा से ज्यादा स्थानीय भारत की ही जो उत्पाद है, केंद्रीय जो भारतीय पेट्रोलियम है और अलग अलग जो पेट्रोलियम कंपनी है, उनको कहा है कि आप ज्यादा से ज्यादा उत्पाद करें कि जिससे कि जो कमी है उसको पूरी किया जा सके। तो और सरकार ने ये भी आदेश निकाले कि जो गैस की टंकी 15 दिन में बुक हो जाती थी, अब 15 दिन से ज्यादा बढ़कर 25 दिन में बुक करानी होगी। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं जो ज्यादा खपत हो रही थी उसको बिल्कुल, यानी कि कहीं ना कहीं लोग उम्मीद भरी निगाहों से सरकार की ओर देख रहे हैं कि कुछ राहत इस बढ़ती महंगाई से जरूर मिले। एक बार भरतपुर चलते हैं। भरतपुर से ललितेश जानकारी दे रहे थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे, क्योंकि ये डिपार्टमेंट किचन का महिलाओं का है। जरा महिलाओं से बातचीत कर जानने की कोशिश कीजिए, क्या उम्मीद लगा रही हैं अब सरकार से बढ़ती महंगाई के बाद?
बिल्कुल शिवानी, देखिए बड़ी संख्या में महिला हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे आप, क्या उम्मीद लगा रही है सरकार से जिस तरह से महंगाई हुई है? जो पैसे अब बढ़ाए गए हैं, कितने पैसे बढ़े हैं, 60 रुपए बढ़े हैं, कम करने चाहिए। जो घर में गृहस्थी को काम करती है, महिला ही करती है, रसोई का काम करती है, तो इसलिए क्या कहते हैं इन पर कम करो। अपनी बच्चे इनको कैसे पालेंगे, बेचारी विधवा औरतें हैं वो भी नहीं पाल सकती हैं, क्योंकि इसके लिए सबसे ज्यादा पैसे हैं जी। और भी सौदा आ जाता है पूरे घर का इतने पैसे में, तो इतने पैसे एक सिलेंडर में चले जाते हैं। 500 रुपए कमा के लाता बेलदार आदमी, तो फिर कहाँ से खाएंगे बताओ, बच्चे भूखे मरेंगे ऐसे तो। किचन का पूरा सौदा बढ़ जाएगा 1000 रुपए में, तो अब 1000 में कमी क्या है इसमें? 920 का 930 का हो रहा है जी सिलेंडर, इसमें कम होने चाहिए पैसे। आप क्या कहेंगी, क्या मांग है आपकी सरकार? बिल्कुल देखिए, ये महिला उनकी यही मांग है कि ये इनके जो पति हैं या व्यक्ति हैं वो मजदूरी करते हैं, इनका यही कहना है कि 500 रुपए वो कपड़े से जो लगातार महंगाई हो रही है, तो कहीं न कहीं इनका जो किचन का बजट है वो बिगड़ रहा है जी। बिल्कुल ठीक है, बने रहे। एक बार चूरू से सहयोगी गजेंद्र से जानकारी लेते हैं कि चूरू में महिलाएं बढ़ती महंगाई से कितनी परेशान हैं, क्योंकि हर साल घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं और महंगाई की मार अब कितना ज्यादा उनके लिए मुश्किल अब सामने है, क्योंकि जिस तरीके से गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं तो कहीं ना कहीं उम्मीद भरी निगाहों से सरकार की ओर लोग जरूर देख रहे हैं। जिस प्रकार से सिलेंडर के दाम बढ़े उसमें चिंताएं जरूर है, वो महिलाओं को बढ़ा दी है। मैम लगता है कि जिस प्रकार से सिलेंडर के दाम बढ़े तो अब सभी चीजों में महंगाई है वो बढ़ेगी। हर एक चीज में महंगाई बढ़ेगी। जिस हिसाब से ये युद्ध चल रहा है तो लग रहा है कि जो भी है, पेट्रोल है, डीजल है और राशन है, जो मतलब जो खाद्य सामग्री है उसमें भी तेल के दाम है वो भी बढ़ेंगे, हर एक के दाम बढ़ेंगे। तो अभी राहत नहीं है, सरकार से उम्मीद है कि ये कुछ कर सकती है, राहत दे सकती है। सरकार से उम्मीदें तो काफी है, लेकिन राहत का मेरे को लग नहीं रहा है कि कहीं राहत मिले। ठीक है, एक बार फिर से मुकुल परिहार हमारे सहयोगी जोधपुर से जानकारी देंगे। चलते हैं वहां की तस्वीरें देखते हैं बातचीत के जरिए। मुकुल, जानने की कोशिश कीजिए क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं महंगाई के बढ़ते इस दौर में, महिलाओं की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, कुछ और महिलाओं से जो है हम बात करना चाहेंगे। जिस प्रकार से मैडम आपसे बात करना चाहूंगा, किस तरह से देखते हैं महंगाई का जो है दौर है? एक जो सिलेंडर है, घरेलू सिलेंडर, सीधे 60 रुपए जो है वो पर सिलेंडर बढ़ गया है। बहुत महंगा अभी हो चुका है, सब्जी भी लेने जाओ तो बहुत महंगा मिलता है। एक जना इंसान क्या क्या करेगा? स्कूल की फीस भरेगा, टैक्सी का किराया देगा, टंकी लेगा, क्या कर लेगा? और घरेलू बजट के ऊपर काफी इसका प्रभाव पड़ रहा होगा। वो तो बहुत पकड़ा है ना, जब तो हर चीज में पकड़ा हुआ, सब कुछ पकड़ा हुआ, ऐसा तो ना है। कुछ और भी महिलाओं से जो है वो हम बात करना चाहेंगे। आपसे जानना चाहेंगे कितना असर पड़ रहा है घर के बजट पर सिलेंडर के दाम बढ़ने से? बहुत बड़ा है, असर बहुत बढ़िया है। सर हम सेविंग भी नहीं कर पाएंगे अगर इस तरह से बजट बढ़ागा, और ये टंकी पे अगर 60 रुपए बढ़ेंगे तो हम सेविंग भी नहीं कर पाएंगे। आने वाले बच्चों का भविष्य हम कैसे बनाएंगे? बच्चों की शादियां कैसे करेंगे? बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे? इस महंगी वाले में ना सोना खरीद पाएंगे, ना चांदी खरीद पाएंगे। और गैस सिलेंडर जो आम चीज है, घर की रोजगार की चीज है, उसको हम कैसे मैनेज करेंगे सर? पीछे तो ये बहुत कुछ और जी, पीछे बच्चे को भी तो देखना पड़ेगा, कैसे शादी वगैरह होगी बताओ। लोगों का कहना है जहाँ एक और सोने के दाम बढ़ रहे हैं, चांदी के दाम बढ़ रहे हैं, सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, और जिस प्रकार ठीक है, और ये महंगाई, तो कहीं ना कहीं नाराजगी भी है और उम्मीद भरी निगाहों से हर कोई ये जरूर इंतजार कर रहा है कि बढ़ती महंगाई से कुछ ना कुछ राहत जरूर मिले, जिससे बिगड़ा हुआ किचन का जो बजट है उस पर काम किया जा सके और थोड़ी राहत मिल सके। बहुत शुक्रिया आप चारों का तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और घरेलू रसोई गैस सिलेंडर 60 रुपए, जबकि कमर्शियल सिलेंडर 114 रुपए महंगे हुए हैं। और जयपुर से हमारे सहयोगी ने लोगों से बातचीत की है, इस पर क्या कुछ रिएक्शंस आए हैं एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के कारण लगातार पूरे देश और दुनिया पर इस चीज़ का असर देखने को मिल रहा है। लगातार तेल और गैस कंपनियों की जो हालत है वो ख़राब होती जा रही है। लगातार इस तरह की खबरें सामने आती हैं कि रिजर्व जो है कम बचा है। ऐसे में अब जो है इसका सीधा रुझान भारत में और जयपुर में देखने को मिल गया है। आज सुबह ही कमर्शियल और घरेलू सिलेंडरों की कीमत में इजाफा किया गया है। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत जो है वो करीब 114 रुपये और घरेलू सिलेंडर की कीमत जो है करीब 60 रुपये बढ़ाई गई है। अब कमर्शियल सिलेंडर जो है 1796 रुपये की जगह 1911 रुपये हो गया है और जो घरेलू सिलेंडर है वो 856 रुपये 50 पैसे की जगह 916 रुपये 50 पैसे मिलेगा। ऐसे में सीधा असर लोगों की रसोई पर पड़ रहा है, घरों में महिलाओं के ऊपर पड़ रहा है, जो घर का मैनेजमेंट देखती हैं, पूरा हिसाब किताब देखती हैं, उन पर पड़ रहा है।
और लगातार जो रेस्टोरेंट्स का काम करने वाले लोग हैं, बिजनेस करने वाले लोग हैं, ढाबा चलाते हैं, होटल चलाते हैं, ऐसे लोगों पर इसका असर पड़ रहा है। यहाँ पर मैं एक ढाबे पे मौजूद हूँ, यहाँ बात करते हैं रसोई में ही सीधा शेफ से। कितना असर पड़ेगा? अब लगातार 114 रुपये सिलेंडर का दाम बढ़ा है, लगातार जनवरी से बात करूँ तो 300 रुपये बढ़ चुके हैं अब तक। तो वैसा हम बताना चाहते हैं कि जैसे कि गैस सिलेंडर पे रेट बढ़ेगी तो हमारे यहाँ पे भी रेट बढ़ेगी, खाने पे है, खाने की रसोई पे है, जो पे भी है उस पे दाम बढ़ेगा। तो जैसे कि हर चीज़ महंगाई हो जाएगी, गैस सिलेंडर महंगा होगा तो हमारा खाना भी महंगा होगा, तो खाना महंगा होगा तो कस्टमरों के भी दाम बढ़ेंगे, तो कस्टमर हमारे यहाँ का आने के लिए कम वो होंगे, फिर तो तंगाई बढ़ेगी। मतलब सीधा सीधा धंधे पे असर पड़ेगा, क्योंकि आपको दाम बढ़ाना पड़ेगा। हाँ। और दाम बढ़ाओगे आप तो फिर लोग नहीं, हाँ लोग नहीं आएंगे, कस्टमर ही कम हो जाएंगे हमारे, तो हमें नुकसान ही है, ना कि मुनाफा होगा हमें कोई। तो घर में भी है जो चीज़, जो हर सिलेंडर है जो महंगा होगा तो नुकसान ही है हमको भी। अच्छा, एक और बात बताइए आप मुझे, आप ये चलाते हैं, संचालन करते हैं, इसके पूरे ऑनर हैं आप लोगों के यहाँ पे कितना मुनाफे में फ़र्क पड़ेगा, लोगों को सैलरी में फ़र्क पड़ेगा? वो तो पड़ेगा ही, हमें तो रेट बढ़ानी पड़ेगी। अभी जैसे 60 रुपये प्लेट है तो हमें और बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि सिलेंडर के दाम बढ़ गए। ये तो मेन इनकम से वो होता है जिससे हम खाना बना पाते हैं। अभी ये महंगे होते हैं तो हमें रेटें भी बढ़ानी पड़ेगी प्लेट्स की। अच्छा, एक तरफ तो यहाँ पे कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, घरेलू का भी बढ़ा है, तो घर का खर्चा भी बढ़ जाएगा। हाँ, घर का खर्चा बढ़ेगा ही। और अभी जैसे जी, तो देखिए बिल्कुल लगातार जो घर का खर्चा है वो भी बढ़ेगा। इस चीज़ को लेकर के भी जो चीज़ें हैं, लगातार लोगों को इस बात की आशंका है और लोगों का बजट जो है वो बिगड़ने वाला है। कैमरामैन सुशील कुमार के साथ विश्वास शर्मा, एनडीटीवी। तो अलग अलग जगहों से अलग अलग प्रतिक्रियाएं लोगों की सामने आ रही है। अब गैस सिलेंडर की बढ़ी हुई कीमतों पर चूरू के लोगों का क्या कुछ कहना है, वो भी आपको सुना में चल रही जंग के बीच अब उस जंग का सीधा असर भारत की जो रसोइयां हैं वहां पर देखने को मिल रहा है। आज 60 रुपए जो घरेलू सिलेंडर उसके दाम बढ़ गए हैं। ऐसे में इस फैसले का कितना असर हमारे घर की महिलाओं पर होगा, गृहिणियों पर होगा, उनसे हम जानकारी लेंगे। महिलाएं हमारे साथ में। मैडम, एक साथ 60 रुपए बढ़ गए हैं गैस के सिलेंडरों के दाम, क्या कहेंगे? नमस्कार पत्रकार जी। ये जो अभी ईरान और इजराइल की जो लड़ाई चल रही है उसके कारण सीधा असर ये अपने जो घरेलू रसोई है उन पे भी पड़ा है। और ये सरकार बोल रहे थे कि जो भारत की जो गैस और इसके कच्चे तेल पे कोई असर नहीं हो रहा है, और रसिया से जो हमारे तेल आता था तो उसको भी बंद कर दिया गया है। तो उससे हमारे सीधा जो यहाँ की महिलाएं हैं उन पे भी बहुत असर पड़ रहा है, क्योंकि घर के अंदर सबसे जरूरतमंद चीज होती है वो गैस होती है। तो आज 60 रुपए बढ़ाए हैं तो ये लड़ाई तो लंबी चलेगी। जो ये आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे हर एक महंगाई बढ़ रही है, और उसमें आज हम देख रहे हैं कि 60 रुपए वो सिलेंडर के भी बढ़ गए हैं। मैम, सीधा असर आपकी रसोई पे पड़ेगा इसका? अरे क्या असर पड़े नहीं पड़े क्या आपको बता सकते हैं? हम लोग शब्दों में बता भी नहीं सकते हैं, क्योंकि शुरुआत ही हम रसोई से करते हैं और खत्म भी रसोई से ही होता है। और सिलेंडर के अगर दाम बढ़ गया तो आप सोच सकते हो कि कितना असर पड़ेगा, और बर्डन सारे महिलाओं पे आता है। ये जेंट्स लोग आप लोग बोल देते हो कि कितना बजट बढ़ाओगे, कितना खर्चा दे, लेकिन हम क्या करें, बढ़ा आप रहे हो, भुगत हम रहे हैं। मैम, गड़बड़ा गया बजट आपका, इस प्रकार से बढ़े हैं दाम गैस सिलेंडरों के? बिल्कुल, ये बजट गड़बड़ा गया है और महिलाओं के ऊपर इस गैस के जो बढ़े हुए दाम है उसका बहुत असर पड़ेगा। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि अपनी बढ़ी हुई कीमतों को वो वापस लें। मैम, लगता है कि असर पड़ेगा सीधा आपकी रसोई पर, कितना असर पड़ेगा? बिल्कुल असर पड़ेगा, क्योंकि सुबह से शाम तक सब जो बर्डन है वो सारा महिलाओं पे ही आता है। तो आज युद्ध शुरू होते ही 60 रुपए बढ़े हैं, और ये लंबा चलेगा तो पता नहीं क्या क्या बढ़ेगा, क्या क्या नहीं बढ़ेगा, तो इसका बहुत असर पड़ेगा। निश्चित रूप से सीधा असर कहीं ना कहीं महिलाओं की रसोई पर है, वो गैस सिलेंडरों के दाम बढ़ने से पड़ रहा है, और महिलाएं भी कहीं ना कहीं चिंतित है इसको लेकर। एनडीटीवी के लिए चूरू से गजेंद्र सिंह। अंतर्राष्ट्रीय हालत और युद्ध की खबरों के बीच लोगों में गैस की संभावित कमी को लेकर चिंता बढ़ने लगी है, और इसी आशंका के चलते भरतपुर में गैस एजेंसियों पर अचानक भीड़ बढ़ गई और बड़ी संख्या में उपभोक्ता एडवांस में एलपीजी सिलेंडर भरवाने के लिए पहुंच रहे हैं। गैस की, डीजल की, पेट्रोल की क्राइसिस आने वाली है, इसलिए लोगों में एक तरीका से भीड़ इसलिए हो रही है कि कहीं गैस की क्राइसिस आ जाए तो हमको ऐसा नहीं हो, खाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं हो। इस वजह से लोग अपने सिलेंडरों को भरवा के रख रहे हैं। करीब 400-500 आदमी की यहाँ एजेंसी पे भीड़ है, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी ये आ रही है कि जो सिलेंडर नंबर दे रखे हैं कंपनी में, इस पर ना तो ये इस नंबर पर सुविधा उपलब्ध नहीं है,
तीन नंबर दे रखे हैं, तीनों पे हम फ़ोन कर रहे हैं, लेकिन वहाँ से मैसेज ये रहा कि इस नंबर पे सुविधा उपलब्ध नहीं है और जनता बहुत परेशान है। ये कंपनी वाले कोई संतुष्ट जवाब नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर जितने भी हमारे अधिकारीगण लगे हुए हैं इसमें गैस सिलेंडर कंपनी में, तो जैसे कि मैं 3 दिन से देख रहा हूँ, मैं 1 दिन के लिए यहाँ पे आया था। फर्स्ट टाइम पे इन्होंने क्या है कि मेरे को हवाला दे के यहाँ से निकाल दिया कि भाई तुम्हारी अभी से 15 दिन कंप्लीट नहीं हुए सिलेंडर को भराए। तुरंत ही मैं गांव गया था, गांव से आकर के फिर मैं दूसरी पासबुक लेकर के यहाँ पे आया, तो इन लोगों ने फिर दोबारा से कह दिया एजेंसी बंद हो गई है। होली वाले दिन जबकि एजेंसी खुली हुई थी, इनके पास में सिलेंडर रखे हुए थे। अब उसके बाद में आज भी आप जैसे इस प्रकार से देख पा रहे हो कि भीड़ यहाँ पर इतनी ज़्यादा इनकी धांधलेबाजी की वजह से इकट्ठी हो रही है। और अभी से 60 रुपये एकदम से बढ़ना मतलब बजट को हिला देने वाला है। महिला दिवस के उपलक्ष्य में अगर महिलाओं को ये तोहफा मिला है तो ये कुछ खास अच्छा नहीं है। पैसे का पता ही नहीं होता है, कमाई आती नहीं है इतनी, अरे महंगाई ज़्यादा कर दी है।